टाइम मशीन, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? अक्सर साइंस फिक्शन फिल्में, है ना? पर आज हम बात करेंगे दो बिल्कुल अलग तरह की टाइम मशीनों की। एक जो हमारी डिजिटल यादों को सहेज कर रखती है, और दूसरी जो खुद समय के धागों को ही सुलझाने की कोशिश करती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। ये ख्याल तो कभी ना कभी सबके मन में आया होगा, है ना? काश काश बस एक बार समय में पीछे जा पाते, शायद किसी गलती को ठीक करने के लिए, या हो सकता है बस किसी खास लम्हे को फिर से जीने के लिए। ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ती है। पर अगर कहा जाए कि ये चीज एक तरह से मुमकिन है, जी हां, कम से कम डिजिटल दुनिया में तो है ही। अगर किसी के पास मैक है तो उनके पास ये ताकत है, और इसे कहते हैं टाइम मशीन। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक असली तकनीक है जिसे रोज लाखों लोग यूज करते हैं। चलिए समझते हैं ये आखिर है क्या। तो पहली कहानी है एप्पल की टाइम मशीन की, जो हमारे डिजिटल अतीत को सहेजने का काम करती है। नाम इसका भले ही फिल्मी लगे, पर इसका काम बड़ा सीधा साधा और बहुत जरूरी है। यह हमारे डिजिटल वजूद को सुरक्षित रखती है। तो असल में ये है क्या? देखिए, ये एप्पल का एक एप्लीकेशन है जो चुपचाप अपने आप आपके मैक की हर चीज का बैकअप लेता रहता है। मतलब आपके ऐप्स, म्यूजिक, फोटोज, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। तो सोचिए, अगर गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई या कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप सचमुच समय में पीछे जाकर उसे वापस ला सकते हैं। कमाल है ना? और सबसे अच्छी बात, इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है। मतलब सच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लगाइए, सिस्टम सेटिंग्स में जाकर टाइम मशीन को चुनिए, ऐड बैकअप डिस्क पर क्लिक करिए, अपनी ड्राइव सिलेक्ट करिए, और बस हो गया काम। आपकी डिजिटल जिंदगी के लिए एक सेफ्टी नेट तैयार है। और यहीं पर इसका टाइम मशीन नाम सही मायने में सामने आता है। एप्पल सपोर्ट के मुताबिक ये पिछले 24 घंटों का हर घंटे का बैकअप, पिछले महीने का रोज का बैकअप, और उससे पहले के सभी महीनों का हफ्ते का बैकअप बनाता है। ये सिर्फ एक कॉपी नहीं है, ये आपके डिजिटल इतिहास का एक पूरा आर्काइव है, एक टाइमलाइन है जिसमें जब चाहें पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस कमाल की डिजिटल टाइम मशीन को चलाने के लिए जाहिर है कुछ हार्डवेयर की जरूरत तो पड़ेगी ही, और वो है एक अच्छी एक्सटर्नल ड्राइव। ये समझिए कि ये आपकी टाइम मशीन का ईंधन है। तो सवाल ये है कि कौन सी ड्राइव सबसे सही रहेगी? देखिए, मार्केट में कई तरह की एसएसडीज आती हैं। USB 3.2, USB 4, थंडरबोल्ट 4, यहाँ तक कि थंडरबोल्ट 5 भी। अब ये सब देख के घबराना नहीं है। प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग जैसी चीज़ों के लिए तो तेज़ ड्राइव्स चाहिए होती हैं, लेकिन सिर्फ टाइम मशीन बैकअप के लिए, उसके लिए एक सामान्य USB 3.2 स्पीड वाली ड्राइव भी अपना काम बेहतरीन तरीके से करती है। तो अगर एक सीधी सादी सलाह चाहिए तो सैमसंग T7 शील्ड एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये भरोसेमंद है, बजट में है, और जो नॉर्मल T7 मॉडल है उससे ज़्यादा टिकाऊ भी है। और ज़्यादातर लोगों के लिए कंप्यूटर बैकअप के लिए एक 1 TB की ड्राइव काफ़ी होती है। तो ये एक सॉलिड चॉइस है। चलिए, तो ये तो हुई एक तरह की टाइम मशीन की बात, जो प्रैक्टिकल है, असल है और हमारे काम आती है। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां टाइम मशीन का मतलब कुछ बिल्कुल ही अलग है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न का 1992 का एक बहुत ही अहम रिसर्च पेपर है। और इसका टाइटल देखिए, क्लोज टाइम लाइक कर्व्स। ये दरअसल असली सैद्धांतिक टाइम मशीन का साइंटिफिक नाम है। तो अब हम जा रहे हैं बैकअप से परे समय यात्रा की भौतिकी में। यहां हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सैद्धांतिक भौतिकी यानी थियोरेटिकल फिजिक्स के सबसे गहरे सवालों में से एक को टटोल रहे हैं। सवाल वही है, क्या सच में समय में पीछे जाना मुमकिन है? तो ये क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स या CTCs आखिर हैं क्या? देखिए, सैद्धांतिक भौतिकी में ये स्पेस टाइम में एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी वर्ल्ड लाइन है जो बंद है। मतलब ये घूमकर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ जाती है। अगर ऐसा कोई रास्ता सच में मौजूद हो सकता है, तो इसका मतलब है कि समय में पीछे जाना भी थ्योरी के हिसाब से मुमकिन है। अब ये थोड़ा सिर घुमाने वाला लग सकता है। ये थॉर्न के पेपर का एक डायग्राम है जो वैन स्टॉकम के स्पेस टाइम को दिखाता है। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है। इसमें कल्पना की गई है कि एक बहुत बड़ा, तेजी से घूमता हुआ सिलेंडर है जो अपने आसपास के स्पेस टाइम को अपने साथ खींच रहा है। और अगर वो ऐसा कर पाया तो शायद वो एक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व यानी एक टाइम लूप बना सकता है। और एक बात साफ कर दें,
ये सिर्फ साइंस फिक्शन की बातें नहीं हैं। ये बहुत गंभीर थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन पर दुनिया के सबसे तेज दिमाग काम करते हैं। वो भौतिकी के नियमों को उनकी आखिरी हदों तक धकेलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी मुश्किल है। अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो फिर पैराडॉक्स का क्या होगा, विरोधाभासों का? और यहीं पर एक और दिलचस्प आइडिया सामने आता है, कालक्रम की सुरक्षा। क्या क्या ब्रह्मांड के पास खुद का कोई फेल सेफ, कोई सुरक्षा कवच है? सवाल बहुत मशहूर है और सबने सुना होगा, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई समय में पीछे जाकर अपने ही दादाजी से मिलने से अपनी दादी को रोक दे तो फिर वो खुद पैदा कैसे होगा? और अगर वो पैदा ही नहीं होगा तो वो समय में पीछे कैसे जाएगा? ये एक ऐसा चक्कर है जो कॉज और इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के पूरे नियम को ही तोड़ देता है। तो फिजिक्स इससे कैसे निपटती है? और इसका एक संभावित जवाब दिया था महान स्टीफन हॉकिंग ने। उनकी परिकल्पना को कहते हैं क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर। ये एक हाइपोथेसिस है जो कहती है कि भौतिकी के नियम ही कुछ इस तरह से बने हैं कि वो टाइम ट्रैवल को रोकते हैं, कम से कम बड़े पैमाने पर तो रोकते ही हैं। आसान भाषा में ब्रह्मांड के नियम ही ये पक्का करते हैं कि कोई भी टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। और यहीं आकर हमारी दो अलग अलग टाइम मशीनों की कहानी एक साथ जुड़ जाती है। सोचकर देखिए, एक तरफ एप्पल की टाइम मशीन है जो एक बैकअप प्लान है हमारी फाइलों को करप्ट होने से बचाने के लिए, और दूसरी तरफ यह अनुमान कहता है कि शायद ब्रह्मांड के पास भी अपना एक बैकअप प्लान है जो हमारी पूरी टाइमलाइन को विरोधाभासों से बचाने के लिए बना है। और आखिर में हम वापस किप थॉर्न के उसी मूल सवाल पर लौटते हैं जिससे ये सब शुरू हुआ था। वो पूछते हैं, क्या भौतिकी के नियम बहुत ज्यादा उन्नत सभ्यताओं को भी टाइम मशीन बनाने से रोकते हैं? और अगर हाँ, तो कौन सा भौतिक तंत्र उन्हें ऐसा करने से रोकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम कभी समय की यात्रा कर पाएंगे, या फिर ब्रह्मांड अपने अतीत के राज को हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा? इसका जवाब शायद खुद समय ही दे सकता है।